पेस्टिंग है जो हमने 4.5 की चौड़ाई और 20 इंच लंबी काटी है। इसको इस प्रकार से मोड़ लेना है। दोस्तों, हम ये शर्ट है कटी हुई है जो इसकी पेस्टिंग करना और खर्चा मारनी करना सिखाएंगे। तो इसकी 11 की कॉलर और 7.5 की कप हैं। तो 11 की कॉलर के लिए हमें यहाँ पर इंची टेप से 5.5 इंच का मार्कर लगाना होगा इस प्रकार से। और लगाने के बाद में यहाँ से इसको ऐसे सीधा मार्का कर लेते हैं। सीधा मार्का करने के बाद में ये पैटर्न काटने होते हैं जो मार्केट में भी मिल जाते हैं आसानी से, और नहीं तो आप काट सकते हैं। तो ये पैटर्न नीचे का है, तो इसको यहाँ पर रख के इस प्रकार से, देखो ये है ना, ये इस प्रकार से यहाँ से इतना छोड़ के, ये लगभग 1 इंची 1 इंची के लगभग होगा, वहाँ से छोड़ के, और यहाँ हमने 11 का निशान लगा ही लिया, 5.5 का, और इस प्रकार से इसको ऐसे मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से। और ये कॉलर के ऊपर की स्टैंड है जो इसको इसके ऊपर रख के और इस प्रकार से यहाँ पर इसकी निशान लगा लेते हैं, और इस प्रकार से निशान आ जाते हैं। तो इस निशान को हम कैंची की सहायता से काट लेते हैं। दोस्तों, काटने के लिए अच्छे से दबा के दोनों तरफ से और बिल्कुल सही तरीके से काटें। और यदि आपको इस तरह से नहीं काटना होता है कि यहाँ पर सिलाई लगा लेना, 2-3 सिलाई लगाने के बाद में आप अच्छे से काट लेना। ये तो नीचे की काट ली हमने, और ये ऊपर की काटेंगे इस प्रकार से काट लेना है इस पर। और इस प्रकार से इसको ऐसे काट लेना है। ये यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर मैं बार खर्चा बताऊंगा जब आपको मैं बता दूंगा कि ये कहाँ लगेगी। ये तो तैयार होगी कॉलर। अब काटेंगे कप। तो कप के लिए हमने एक 19 इंची की लंबाई और ये 2.25 इंची की हमने काट रखी है पट्टी। पेस्टिंग बोलते हैं इसको, बुकरम भी कहते हैं इसको। इस प्रकार से इसको डबल कर लेना है और इसके 7.5 की कप लगेंगी। तो इंची की टेप की सहायता से यहाँ पर इसको इस प्रकार से पकड़ के और 7.5 पर इस प्रकार से निशान लगा लेना है। इस प्रकार से निशान लगाने के बाद में यहाँ से इसको ऐसे मोड़ लेना है, इस प्रकार से मोड़ के, और यहाँ से इसको ऐसे काट लेना है। और काट लेने के बाद में यहाँ से लगभग 1.25 इंची का निशान लगाना होगा इस प्रकार से, और इधर से भी 1.25 इंची का निशान लगाना होगा इस तरह 1.25 इंची का निशान लगाने के बाद में इसको ऐसे इस प्रकार से सीधा काटना होगा। इस प्रकार से इसको सीधा काटना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने ये कॉलर काट ही ली, ये कब काट लिए हैं, और अब हम शर्ट का खर्चा करेंगे। ये कपड़ा है कटा हुआ, तो इसको हम खोल लेते हैं, और अब खोलने के बाद में ये कपड़ा बचा हुआ है इसको साइड में रख देते हैं। और ये आगे की पार्ट कटी हुई है, ये आगे की पार्ट कटी हुई है, ये डबल में है, ये आगे का है, तो ये भी आगे का है। और अब हम इसके ऊपर से फैशन पट्टी चिपकाएंगे। फैशन पट्टी चिपकाने के लिए इसको इस तरह कर लेना है, इस तरह करके, और ये हमारी प्रेस गर्म हो गई है, तैयार हो गई है, और इसको इस तरह से प्रेस लगा लेना है। और ये हमने 2 इंची के निशान लगाए थे, तो यहाँ पर इसको 2 इंची तक इसको ऐसे मोड़ लेना है। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है दोस्तों। ये राइट साइड आएगा, ऐसे राइट साइड। इसके ऊपर से बटन लगेंगे, तो बटन टेप इसकी इस प्रकार से यहाँ ऐसे करके और इसको ऐसे मोड़ देना है इस प्रकार से। ये लगभग 1 इंची की मोड़नी है, इस प्रकार से मोड़ना है।
और इसको रख देते हैं हम यहाँ साइड में। और अब ये भाग सीधा है, तो अब इसमें हम पट्टी चिपकाएंगे। ये पट्टी चिपकाएंगे, इसके बराबर में से यहाँ पर काट लेना है इस प्रकार से काट के ये पट्टी। और इसको ये 2 इंची के निशान लग रहे हैं ना, यहाँ इसको अंदर ऐसे इस प्रकार से बाहर की साइड में जमा लेना है इस प्रकार से। और इस प्रकार से जमा लेने के बाद में इस प्रकार से इसको प्रेस से चिपका लेना है अच्छी तरीके से। इस प्रकार से अच्छी तरीके से इसको चिपका लेना है। इस प्रकार से अच्छी तरह से इसको चिपका लेना है। और चिपका लेने के बाद में यहाँ से इसको ऐसे मोड़ लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है दोस्तों। ये सीधी साइड है और इस प्रकार से इसको ऐसे मोड़ देना है। इस प्रकार से ये पेशन पट्टी चिपकती है। इस प्रकार से ये पेशन पट्टी चिपकती है दोस्तों। ये पेशन पट्टी छोटे बच्चों के लिए हैं, जो लगभग हमने ये 1.25 इंच की ले रखी है और इसको हमने अच्छे से चिपका दिया है। और अब हम यहाँ पर जेब के लिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से जहाँ आर्म होल काटा था वहाँ से इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है। और यहाँ पर इस प्रकार से जेब के लिए जमा लेना है। जेब के लिए यहाँ हमें एक पैटर्न की जरूरत होगी, जो हमने पहले ही काट के रखा है दोस्तों। मैं आपको ये रहा जेब का पैटर्न, ये सही रहेगा। हम पहले ही काट के तैयार रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 1.5 इंची का निशान लगा लेते हैं। और 1.5 इंची का निशान लगाने के बाद में इसका कपड़ा काटते हैं। इसका कपड़ा काटते हैं, यहाँ से काट लेते हैं इसका इस प्रकार से। इस प्रकार से काट लेते हैं। और हमने ये निशान लगाए थे, यहाँ पर इसको रख के देख लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको रख के देख लेना है। और यहाँ से इसको इस प्रकार से मोड़ लेना है। इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है। और जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ पर भी इसके ऊपर से निशान लगा लेना है। यहाँ से आएगा और इसको यहाँ रख के इस प्रकार से इस पैटर्न को, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रख ले इस प्रकार से। और इसके बाद में यहाँ से इसको ऐसे मोड़े इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको मोड़े। इस प्रकार से इसको तीनों साइडों में इस प्रकार से इसको अच्छे से मोड़ लेना होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से ये जेब बनानी होगी, जो लाइन से लाइन मिला के बनानी होगी। ये इसका हो गया काम। और अब हम इसमें कॉलर चिपकाएंगे। कॉलर चिपकाने के लिए हमें पहले से ही कॉलर काट रखी है, तो इसको यहाँ से यहाँ
चिपकाते हैं इसको। ये बेल है ना, इसको यहाँ पर चिपकाते हैं इतना मार्जिन छोड़ के, आधा इंची या 1 इंची मार्जिन छोड़ के ये किनार साइड में से इसको ऐसे चिपकाना है। इस प्रकार से इसको चिपकाना है। इसको अच्छे से चिपकाना है दोस्तों। इस प्रकार से इसको अच्छी से चिपका लेना है। और इसको चिपकाने के बाद में ये चिपकानी है। ये कॉलर यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये निशान ये बिल्कुल सही आनी चाहिए। इस प्रकार से ये लाइन से लाइन मिलनी चाहिए। इस तरह से अच्छे से चिपकनी चाहिए। और ये है ना, इसको यहाँ पर रखना है। इससे रखने से ये फायदा होगा कि जब शर्ट बन के तैयार हो जाती है ना, तो तब ये कॉलर मुड़ती नहीं है। ये ऐसे की ऐसे सही रहती है दोस्तों, अच्छी लगती है दिखने में। और ये दूसरी साइड भी ऐसे इस कोने में लगा लेना है। और दोस्तों इसके अच्छी तरह से चिपक जाने के बाद में यहाँ से इसको काट लेना है। इस प्रकार से इसको काट लेना है। और अच्छे से चिपक जाने के बाद में यहाँ से हमें इतनी जगह छोड़ी है, इतनी, तो यहाँ से इसको इस प्रकार से इसको इतनी जगह छोड़ के और यहाँ से इसके कॉलर के पास से इस प्रकार से इसको काट लेना है, इस प्रकार से। और इसको रख देते हैं। और इसका अभी काम बाकी है। इसको इस प्रकार से इसको, ये है ना, ये सफेद सही ज्यादा वाला कोना कटा हुआ है, इसको इस प्रकार से मोड़ लेना है, इस प्रकार से। और इसको अच्छे से प्रेस से बैठा लेना है, इस प्रकार से। कॉलर का तो काम हो गया। अब कपल चिपकाएंगे। कप चिपकाने के लिए यहाँ पर हम इस कपड़े पर प्रेस मार लेते हैं। और ये कप कटे हुए हैं जो 7.5 के हैं, 7.5 इंची के हैं। और इसको चिपकाते हैं यहाँ पर इतनी जगह छोड़ के किनार साइड में, इस प्रकार से किनार दिख रही है ना, इस साइड में अच्छे से चिपकाना है। इस प्रकार से अच्छे से चिपकाना है। और ये दूसरी भी इसकी सिद में ही चिपका लेना है, इस प्रकार से इसको चिपका लेना है। और चिपका लेने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा काटते हैं, जो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या काम आएगा इसके काटने के बाद में।
इस प्रकार से इसको सीधा काट लेना है। इस प्रकार से इस बचे हुए कपड़े को हम साइड में रख देते हैं। और अब यह इसका काम, तो इसको यहाँ से इतनी जगह छोड़ते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। हटा लेने के बाद में इसको इस तरह से रख लेना है, इस तरह से। और यहाँ से इसको ऐसे, इस प्रकार से इसको ऐसे मोड़ लेना है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से मोड़ने के बाद में इसको ऐसे करके ऐसे कर लेना है। और यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ से इस प्रकार से परहेज से बैठा लेना है, इस प्रकार से। और इसको रख देते हैं। और अब इसका करते हैं काम। तो इसको भी इसी प्रकार से मोड़ के यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से मोड़ के, और इसको भी इस प्रकार से मोड़ लेते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ के इधर से, और यहाँ से मोड़ लेते हैं। और यह है बैक के ऊपर से हम हल्की हल्की प्रेस कर लेते हैं। और ये रहा तीरा, तीरे के ऊपर भी प्रेस कर लेते हैं। और ये रही आस्तीन, आस्तीन के ऊपर से भी हम हल्की सी प्रेस मार लेते हैं। और दोस्तों, इसके पट्टी नहीं लगेगी, ये को कप वैसे ही चढ़ाएंगे, इसको ऐसे मोड़ के। और इसके बाद में ये कप हो गई, ये कॉलर हो गई, ये जेब हो गई, और ये रेशम पट्टी हो गई, और ये बटन लगने वाली सामने के पल्ले हो गए। ठीक है दोस्तों। और आपको मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इस प्रकार से वीडियो बना सकें।